बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो आज का हमारा टॉपिक है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा जो है वो हमने प्रोडक्ट टेबल में भी इसको डिस्कस किया था कि इसके जो है वो कुछ ट्रेंड्स कैसे क्या होते हैं प्रोडक्ट टेबल में, और एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किस तरह वेरी करती है विद ग्रुप्स। तो हम आगे जो है वो हम आज इसको देखेंगे डिटेल में कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। तो वो और इसके जो पीरियोडिक टेबल में पीरियड में और ग्रुप में जो इसके ट्रेंड्स हैं वो क्या है। सबसे पहले हम इसकी अगर डेफिनेशन देखें या इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था लिनस पॉलिंग। 1930 में इसने जो है वो एल पॉल या पॉलिंग, इसका नाम अकेला जो है वो लिखा होता है बुक्स में। इसने 1930 में जो है वो इसको डिस्क्राइब किया था। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को जो है वो पेश किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और उसने कहा कि हमारे पास जो एबिलिटी ऑफ एन एटम है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड विद एन अदर एलिमेंट। ठीक है, तो इसने इसको जो है वो सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास जो कोई भी बॉन्ड बनता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं एटम्स, फॉर एग्जांपल दो ए बी एटम्स हैं, उनमें बॉन्ड बना है, तो उसमें जो अट्रैक्शन है वो डिफरेंट होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉन्ड ए है, एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी। अब हमें पता है कि ए और बी जो है इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, इसमें जो न्यूक्लियस चार्ज है वो डिफरेंट है। तो इनमें जब बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जांपल बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, के हम कहते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो ये जो शेयर्ड पेयर है ये या तो ए की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा या फिर बी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। इन केस अगर हमारे पास जो ए है वो इज नॉट इक्वल टू बी, यानी आपका ए और बी एक ही एलिमेंट ना हो बल्कि डिफरेंट एलिमेंट्स हो। और अगर आपके ए बी जो है वो डिफरेंट नहीं है, मसलन अगर बॉन्ड बना है बिटवीन कोई एक एलिमेंट ए है और उसी का आपस में जो है वो दूसरा एलिमेंट का बॉन्ड बना है, तो फिर ये हमारे पास जो यहाँ पे जो पेयर है जो इस कोवलेंट बॉन्ड में हिस्सा ले रहा है, उसकी अट्रैक्शन जो है वो इक्वल होगी दोनों तरफ। यानी जितना जो है वो इस साइड से न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ये वाला न्यूक्लियस भी जो है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें जो शेयर्ड पेयर के ऊपर लग रही है वो वेरी करती है। इसी चीज को उसने जो है वो डिस्क्राइब किया था इन 1930, ability ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। इसने उस चीज को किया कि वो किस जो है वो एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट फोर्सेस के साथ जो है वो बॉन्ड्स को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं जब भी कोई केमिकल बॉन्ड जो है वो बनता है दो डिफरेंट एलिमेंट्स में। So relative numerical values of electronegativity of different elements were combined by Pauling from available bond energies. अब इसने जो बेस यूज की वो क्या थी, वो बॉन्ड एनर्जी थी। ठीक है, उसने इस बॉन्ड एनर्जी को जो है यूज किया और इसी के हिसाब से उसने जो है वो इसको आगे फिर डिस्क्राइब किया। अब उस वक्त जो अवेलेबल डाटा था एलिमेंट्स का, वो ये वो बॉन्ड एनर्जीज का डाटा जो था वो अवेलेबल था। ठीक है, तो उसने उसको यूज करते हुए जो है वो इन को जो है वो कंपाइल किया जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं। Subsequently, a number of other approaches have been made to describe the same property. हमारे पास स्पॉलिंग के अलावा और भी जो थी वो डिफरेंट अप्रोचेस, मींस कि और भी लोग थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। अब जिसने इसको एक्सप्लेन किया और जिस बेस पे उसने इसको, जैसे हम कहते हैं कि पॉल जो था उसने बॉन्ड एनर्जीज के ऊपर बेस किया, इसी तरह और जो है उन्होंने जिस चीज़ पे भी बेस किया उस हिसाब से उन्होंने उसकी एक स्केल बनाई, और उस स्केल के अकॉर्डिंग उसने फिर वो प्रोडक्ट टेबल जो था उसमें एक पहले के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी वैल्यूज जो थी वो डिफाइन की।
Electronegativity differs from other periodic properties, ionization energy and electron affinity, as it is not an inherent property of an isolated atom. हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये दूसरी जो periodic properties हैं जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाती है या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ जाती है, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो हैं उनकी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। मसलन हम कहते हैं कि हमारे पास जो सोडियम है, फॉर एग्जांपल सोडियम एटम है। अब सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है जी। अब ये इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है कि इसकी आयोनाइजेशन, इसकी एनर्जी क्या है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है किसी भी जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास Cl है, ठीक है, तो Cl जो है ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो है लेके, तो हमारे पास Cl नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। अब ये दोनों इंडिविजुअल हैं। सोडियम की अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी जिसके ऊपर वो जिस वजह से वो उसकी आयोनाइजेशन होती है, और इसमें भी इसकी एक अपनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी जिससे वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को टू मेक द नेगेटिव आयन, वो पॉजिटिव आयन बनाएगा ये नेगेटिव आयन। लेकिन हमारे पास जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस तरह इंडिविजुअल नहीं है। मिसरन आप नहीं बता सकते कि अगर आपके पास सिर्फ Cl है तो आप ये कहें कि जी इसकी वैल्यू, वहां पे हमारे पास कंपैरिजन होगा कि जब बॉन्ड बनता है, HCl बॉन्ड बन जाए, H2O है, या इस तरह के जो डिफरेंट जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है मॉलिक्यूल्स में, वो जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस जो है वो उसकी जो है वो अट्रैक्शन किस तरफ जो है वो ज़्यादा है। सो इट इज़ नॉट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के आइसोलेटेड एटम की ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कोई आप आइसोलेटेड एटम जो है मींस के जो अकेला होगा, जैसे हमने सोडियम की और क्लोरीन की बात की, इसमें फिर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग होगी तब ये इसमें जो है वो स्टार्ट होगा, और बॉन्डिंग तभी होगी जब आपके एटम्स जो हैं वो डिफरेंट आपस में कंबाइन होंगे। Hence the value of electronegativity assigned to the elements assigned to an element depends on the theoretical basis of its assignment and also on बॉन्डिंग इन्वायरमेंट ऑफ द एटम। कि हम जब किसी भी एलिमेंट को साइन करेंगे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, हम कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एग्जांपल 1 है या 2 है, तो वो हमारी थ्योरेटिकल जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर बेस करेगी। वो थ्योरेटिकल वैल्यूज कौन सी होंगी, वो उस स्केल से रिलेटेड होंगी कि जिसने जो स्केल यूज किया है। मसलन पॉलिंग की हमने बात की है अभी तक, तो वो उसने हमने कहा कि उसने बॉन्ड एनर्जीज को यूज किया, तो बॉन्ड एनर्जीज को यूज करके वो थ्योरेटिकली उसको जो है वो कैलकुलेट करके असाइन कर सकता है कि जी इस एलिमेंट की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है। तो इस तरह जो है वो हर एक अपने अपने जो है वो, जो जिसने भी जो भी उसकी वैल्यूज असाइन की उसने उसको थ्योरेटिकल बेस के ऊपर जो है वो यूज किया। और साथ ही साथ जो बॉन्डिंग इन्वायरमेंट की हमने बात की है कि बॉन्डिंग इन्वायरमेंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब बॉन्ड जो है बिटवीन NaCl HCl ये डिफरेंट हैं, वो आयनिक बॉन्ड है, वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो बॉन्डिंग इन्वायरमेंट का भी इसमें रोल है कि आपकी जो है वो electronegativity values क्या है। The value of electronegativity in the same scale may also vary depending upon the physical data used like bond energy and electronegativity। ठीक है जी, हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं इन द सेम स्केल, फॉर एग्जांपल हम पॉलिंग की बात करें तो पॉलिंग में हमने कहा कि वो बॉन्ड एनर्जी के ऊपर है। इसी तरह हमारे पास और स्केल है, उसमें हम जो है वो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं इनको जो है वो यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और ये चीजें जो है। सो हमारे पास जो
एक स्केल होगा, उसमें हम एक ही चीज़ जो है वो यूज़ कर रहे होंगे जिसके ऊपर हमने उसकी कैलकुलेशंस की हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ आर relatively less precise. Nevertheless, electronegativity values within the same scale provide satisfactory uh, qualitative guideline to understand the chemical behavior of an element or its compound. अब हमारे पास क्योंकि हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिंग में हम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए बॉन्ड एनर्जीज यूज कर रहे हैं, और स्केल में हम जाएंगे तो हम बॉन्ड एनर्जीज की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज यूज कर रहे होंगे, हम और वैल्यू किसी और प्रॉपर्टी को जो है वो लेके वैल्यूज को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को. तो इस वजह से फिर जो है ये हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये सेटिस्फैक्टरी वैल्यूज नहीं है. मसलन पॉलिंग जो था उसने अपनी स्केल के हिसाब से कैलकुलेट कर दी है, ठीक है. इसी तरह पॉलिंग के अलावा जो हमारे पास कोई और साइंटिस्ट है तो उसने अपने हिसाब से जो है वो उसको जो भी उसने थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस की उसने, तो इनकी वैल्यूज ऑलमोस्ट वो अब नियर तो कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यूज नहीं होती कि हम कहें कि जी ये बिल्कुल एग्जैक्ट है एक बंदे की और दूसरे की जो है वो सही नहीं आ रही. जिसने जो थ्योरेटिकल डाटा पेश किया उसके हिसाब से उसने उसको प्रूव किया हुआ है. Quantitative correlations are also quite satisfactory in many cases. कुछ हमारे पास जो है वो केसेस में जो है उनमें यही होगा कि हर स्केल में आप देखें कि सेम जो है वो डाटा जो है वो हमें मिलेगा. अब इसमें जो यहाँ पे ये है कि हम जो सेम स्केल जो है प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी क्वालिटेटिव गाइडलाइन टू अंडरस्टैंड द केमिकल बिहेवियर ऑफ एनिमल. कि अगर आप सेम स्केल में रहें, आप एक स्केल को यूज करें मेजरमेंट के लिए, आप डिफरेंट स्केल्स जो है उनको मिक्स ना करें. आप अगर पॉलिंग की बात करें तो उसी के हिसाब से आप सारी चीज़ों को देखें, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को देखें और उसके जो कंपाउंड्स बन रहे हैं यानी जो बॉन्डिंग हो रही है उसको अगर आप सेम स्केल के ऊपर कंपेयर करेंगे तो फिर आपका जो डाटा है उसको हम कहेंगे कि ये सेटिस्फैक्टरी डाटा है, ये ठीक है. ओके जी, ये तो था जो पहले हमने डिस्कस किया है कि वो चीज़ें जो बेसिस यूज़ की गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, और ये जब हम मेजरमेंट करेंगे इसकी, हमने इसकी मेजरमेंट भी करनी है और इसमें हमने दो स्केल्स जो हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ना भी है कि वो दो स्केल्स जो हैं वो उन्होंने कैसे जो है वो इसको कैलकुलेट किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. अब अगर हम थोड़ा सा इसका जो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली जो है वो है क्या. इसमें जैसे पहले मैंने आपको बताया, व्हेन द टू different atoms in a molecules are bonded together by covalent bond, the electron pair forming the covalent bond is not shared equally by both the atoms. Rather than the electron pair lies nearer to one atom than the other. कि जब हमारे पास दो different atoms bond बनाते हैं, अब ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें ये शेयरिंग होती है, और आयनिक बॉन्ड जो है उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है. जब हम ये कहेंगे कि जी एक एटम जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, एक जो है वो कम अट्रैक्ट कर रहा है, ये उस केस में होगा जब वो दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे. और ये कोवलेंट बॉन्ड के केस में होता है कि हमारे पास जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें हम कहते हैं जी कि कोवलेंट बॉन्ड जो है बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, यानी हर दोनों जो एटम्स हैं, दोनों जो एलिमेंट्स हैं, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं और फिर ये हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है. अब अगर शेयरिंग की बात हम करते हैं तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ जो एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं दोनों के इन्फ्लुएंस में होते हैं. दोनों के जो न्यूक्लियसेस हैं दोनों ही जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे अगर हमारे पास दो डिफरेंट एटम्स हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट होगा, जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो डिफरेंट होगा. तो उसकी वजह से वो दोनों जो हैं वो डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो अट्रैक्ट करेंगे. ये नहीं होगा कि दोनों सेम फोर्स लगाएं उन दो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो दोनों ने आपस में शेयर किए हुए हैं. जब हमारे पास दो डिफरेंट आते हैं तो ये अनइक्वल जो है वो शेयरिंग
आप कह लें कि होती है, या अनइक्वल फोर्स होती है जो उनको अट्रैक्ट कर रही होती है। ये हमारे पास नीचे एक एग्जांपल है, इसको पहले देखें ज़रा। हमारे पास सबसे पहले ये नॉन पोलर बॉन्ड है, जिसको हमने ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये नॉन पोलर है, क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि इसमें आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलोंग द एटम आप देखें तो आपको सेम नज़र आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सी एल आपस में मिले, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से है और एक यहाँ से है। उसके बाद आप ये देखें, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों सेम है, दोनों सेम फोर्स लगाएंगे इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और जो उसके एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इससे क्या होगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, या इस ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम अगर कहें कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, दोनों इक्वली उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब वो इक्वली अट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जिसको हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक की तरफ जो है वो उनका वो जो है वो ज्यादा ट्रांस जो है वो ट्रेवल कर रहे हो, या ज्यादा टाइम किसी एक के पास गुजार रहे हैं, या ज्यादा किसी एक ने अट्रैक्ट किए हुए हैं। तो फिर जब ये इक्वल होंगे तो ये बॉन्ड जो है इसमें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी ये होती है कि कोई भी आपका न्यूट्रल है, कोई भी न्यूट्रल एटम है, उसको अगर आप उसके चार्ज को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो पोलर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल पहले मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जो है वो कोई चार्ज न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है जी, इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, सारे आप देखें इक्वली। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसमें इक्वली जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन अगर हम इसको इस कंडीशन में ले जाएं कि आपके सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे हो जाएं और सारे के सारे नेगेटिव जो है वो एक साइड पे हो जाएं, तो अब आप इसको डिवाइड कर सकेंगे यहां से कि जी ये हमारी ये वाली जो साइड है ये पॉजिटिव है और ये वाली साइड जो है ये नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वो सारे के सारे पॉजिटिव इधर आ गए हैं, या कि पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो इस साइड पे ज्यादा हुई है। अगर सारे के सारे इधर आ गए तो हम कह देंगे प्योरली कि जी ये सारा पॉजिटिव इधर आ गया, सारा नेगेटिव हो गया, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, इधर कंप्लीट नेगेटिव है। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव मिक्स हैं और कुछ जो है वो इधर उधर हुए हुए हैं, मतलब ज्यादा यहाँ पे आ गए हैं, कुछ यहाँ भी पॉजिटिव है, तो फिर हम पार्शियल का जो है वो यूज करते हैं कि जी पार्शियली जो है वो एक साइड पे हो गया। ये है पोलैरिटी, कि जब आप उसको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये किसी तरह भी हो सकती है। इसको फॉर एग्जांपल ये जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं कि जी हुई है, इसको सिंपली अगर आप चाहते हैं कि जी आपने ये करना, आप यूं करें कि आप यहाँ पे कोई प्योर नेगेटिव बॉडी जो है वो इसके करीब लेके आए, क्या होगा? पॉजिटिव सारे इधर आ जाएंगे और नेगेटिव सारे देखें इस साइड पे चले जाएंगे, तो ये अनइक्वल होगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर इस तरह की कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर, हम इसको खत्म कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर हमारा जो नेगेटिव पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम हो जाएगी और उसमें कोई भी पोलैरिटी जो है वो नहीं होगी। यही है कि जब हमारे पास बॉन्ड बना है यहाँ पे, तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन थे ये नेगेटिव थे, और जो न्यूक्लियस के साथ अंदर जो प्रोटॉन है, जहाँ हम जो कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियस में था, दोनों का सेम था, किसी ने किसी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, तो ये हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब इसके मुकाबले में इधर आ जाए, ये हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसकी एक साइड आप देखें हमने लिखा हुआ है पार्शियल नेगेटिव और एक साइड लिखा हुआ है पार्शियल पॉजिटिव। अब जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये एरो जो है वो इस तरफ थोड़ा बोल्ड इसलिए किया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा किस तरफ हैं?
इस तरफ जो है। तो अब इसमें क्लोरीन देखें, इसका साइज बड़ा है, इसके पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हम इसलिए इसको कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये अब यहाँ पे देखें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है। ये साइड जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इस साइड पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, और जो इसने शेयर किए हुए हैं, जबकि क्लोरीन की साइड पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा है। तो अगर हम इस सारे को देखें तो अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करें तो ये वो साइड जो है, ये साइड ये वाली सारी साइड जो है ये क्या है, ये नेगेटिव है, और ये वाली सारी जो है वो ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव आ रही है। अब ये पार्शियल इसलिए लगाया हुआ है कि कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कि ये नहीं हम कह सकते कि सारे के सारे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चले गए हैं और सारे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल जो है वो इस तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पार्शियल नेगेटिव एंड है और ये इसका पार्शियल पॉजिटिव एंड है। और यहाँ पे जो बॉन्ड है ये फिर इसीलिए हम इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोल बने हैं, और ये जो पोलर बॉन्ड बनता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बनता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है उसका रोल होता है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड जो है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि जी Cl जो है उसने ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है और सोडियम ने जो है वो लेस अट्रैक्ट किया। उसकी वजह ये है कि इस केस में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो था वो ट्रांसफर हो गया। ये ट्रांसफर यानी कि हम कहते हैं कि जी सोडियम इस अगर आपने रिएक्शन हो तो हम कहते हैं कि जी जो सोडियम है, सॉरी, सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे Na पॉजिटिव बन जाता है। हम इसको रिएक्शन को यही लिखते हैं ना कि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलेगा और सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा, और Cl जो हमारे पास है ये एक इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास Cl नेगेटिव बनेगा, और ये जो है ये फिर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये जो बॉन्ड होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से होता है, यानी एक पॉजिटिव कंप्लीट बन जाता है और एक नेगेटिव आयन बन जाता है, तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों जो है वो कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ पे शेयरिंग नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि जी सोडियम ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया या सॉरी क्लोरीन ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया और सोडियम ने कम, ऐसा नहीं है। कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गई है और इसी वजह से हम इनको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, और इनको फिर हम कंपेयर नहीं करते कि जी यहाँ पे किसने ज़्यादा जो है वो शेड पेयर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की केस जो है वो सिर्फ हम यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस जो अप्लाई नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग है और शेयरिंग में हमने देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये जो हमने पहले बात की थी कि ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती तो फिर सोडियम क्लोराइड के केस में भी हम उसको डिस्कस करते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं है दो, तो फिर जब ये बॉन्ड बनेगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो Cl क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहेंगे कि इक्वल है, इसलिए दोनों ने शेयर्ड पेयर को इक्वली जो है वो अट्रैक्ट किया हुआ, और कोई इनमें जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, और वो नॉन पोलर बॉन्ड है। HCl जो है इसमें कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन पोलर है, क्योंकि Cl जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन जो है वो उसकी अट्रैक्शन जो है वो कम होगी एज कम्पेयर टू Cl। इसकी अगर हमने डेफिनेशन देखनी है, द रिलेटिव टेंडेंसी और एबिलिटी और पावर ऑफ बॉन्डेड एटम, देखें रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ बाउंडेड एटम नॉट एन एटम, हमने यहाँ पे बॉन्डेड एटम की बात करनी है इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जब मॉलिक्यूल बनेगा और बॉन्ड में बन जाएगा, देन हम कहेंगे कि टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉट द इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर उन्होंने शेयर किया हुआ है टूवर्ड्स इटसेल्फ इज टर्म्ड एज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि किसी भी एटम की एबिलिटी अट्रैक्ट करने की
किसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो ज़्यादा जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो सिंपली हम कहते हैं इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। अब ये देखें एक इमेज सा है, इसमें ये एक दो एटम है, दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को दोनों ने शेयर किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो इस तरफ आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन इसने ज़्यादा, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये शेड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो फिर इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है उसका भी रोल होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये जो है ये कोवलेंट बॉन्ड का केस है, ठीक है। एटम ए जो है, एटम बी जो है, कोवलेंट बॉन्ड के केस में तो ये एक बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन हमारा जो है वो अट्रैक्शन इस तरफ जो है वो ज़्यादा है। अब अगर दो एटम्स कोई और हैं ये सेम, या ये अगर इनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, यानी एक जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पावर है उसमें, या आप कह लें कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल कर लेगा, और फिर वो केस होगा जो उसमें हमने कहा कि एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। तो सोडियम के केस में जो सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिलीज करता है वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है, तो फिर बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा और इसमें कंपैरिजन जो है वो नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जो है, इससे देख के आप बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको दो एटम्स बताए गए हैं, तो आप उन दोनों को देख के बता सकते हैं कि आपका जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा, या पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। उसके लिए ये हमारे पास टेबल है जिसमें बॉन्ड पोलैरिटी आप देख सकते हैं, ये डिफरेंस या चेंज इन डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज़ीरो है तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये नॉन पोलर जो है वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल 100% इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, जिसको प्योर हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें पोलैरिटी की कोई बात होगी ही नहीं कि इसमें पोलर, जैसे हमने Cl की एग्जांपल देखी है, दूसरी सी एग्जांपल Br2 है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस स्मॉल है, मींस के दो ऐसे एटम्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जो है वो 0.1 से लेके 0.4 तक है, तो हम कहेंगे कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होगा, लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी नहीं होगी, क्योंकि 0.4 तक जो है वो इतना डिफरेंस नहीं है कि हम कह सकें कि एक ने जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और ये हमारे पास CH4 का केस है, और CH4 केस मीन्स के ये हम CH बॉन्ड जो है उसकी बात कर रहे हैं, एक CH बॉन्ड, इसी तरह दूसरा CH बॉन्ड, इसी तरह तीसरा, और चौथा जो है वो CH बॉन्ड। तो ये सारे CH बॉन्ड है, हमने एक CH बॉन्ड को देखना है। तो क्योंकि सारे CH बॉन्ड इक्वल है, लिहाजा ये CH4 के केस में सारे जो है वो, तो एक CH बॉन्ड अगर देखें तो यहाँ हम जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस जो है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन है, कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जो है कार्बन का और हाइड्रोजन का ये 0.4 से कम है, या अप टू 0.4 है। तो इसलिए हम जो देखें CH4 जो है इसको हम नॉन पोलर में ही लेके जाते हैं, क्योंकि डिफरेंस इतना कम है कि आपको क्लियरली वहाँ पे पोलैरिटी जो है वो नहीं आती इसमें। अब ये पोलैरिटी जो है ये हम अपनी तरफ से नहीं कह देते, या हम जस्ट यूं ही नहीं हम कह देते कि ये पोलर है ये नॉन पोलर है, वो पोलैरिटी शो करते हैं। मसलन इसके लिए हमारे पास एक डाइपोल मोमेंट वैल्यू होती है, उससे पता चल जाता है कि आपका मॉलिक्यूल कितना पोलर है और उसमें पोलैरिटी है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम प्रैक्टिकली उसको करके फिर जो है वो ये टेबल जो है वो बनाया गया कि अगर आपका डिफ जो है वो 0.4 तक है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का दोनों एलिमेंट्स में, तो फिर आपका बॉन्ड जो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड वो पोलर नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ये इंटरमीडिएट है 0.7 से 1.7 तक, अगर आप 0.5 से लेके 1.7 तक आपका अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस आ जाता है, तो फिर आपका ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जैसे हमने HCl की बात की थी। और अगर आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 1.7 है, तो फिर आपका बॉन्ड जो है वो
कोवेलेंट नहीं बल्कि आयनिक बॉन्ड होगा। तो इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर ये डिफरेंस जो है अप टू 0.4 है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, नॉन पोलर ही होगा। लेकिन इसको हम प्योर इसलिए नहीं कहते कि इसमें कुछ ना कुछ जो है वो डिफरेंस आ रहा है। 0 में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमने प्योर का वर्ड यूज किया है। अदरवाइज अगर आप इसको कहें कि 0 से 0.4 तक जो है ये हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो भी ये ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड है, या अगर जो रेंज इसमें इंटरमीडिएट की आ रही है उसमें देखें 0.5 से हमारे पास 1.7 तक है, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं जिसमें HCl है या NH3 आ जाता है उसमें। ये भी उसमें भी पोलैरिटी है। H2O जो है हमारा वाटर मॉलिक्यूल है उसमें भी ये पोलैरिटी आ जाती है। तो उसमें ये डिफरेंस जो है वो आप कह लें कि ग्रेटर देन 0.5 है। ये जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना आपका पोलैरिटी जो है वो भी बढ़ती जाएगी, यानी जितना डिफरेंस इंक्रीज करेगा। अगर 0.5 है फॉर एग्जांपल तो ये पोलैरिटी बहुत कम होगी, 0.6 पे और हो जाएगी, और 1.7 पे जाके ये मैक्सिमम जो है वो आपका बॉन्ड पोलर होगा। क्योंकि 1.7 से अगर आपका डिफरेंस बढ़ जाता है तो फिर आपका ये बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा, क्योंकि उसके ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर नहीं होंगे, वो एक के पास रहेंगे। उसको चाहे वो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है उसके वो नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और बॉन्ड जो है आपका आयनिक बॉन्ड जो है वो बनेगा। ओके जी, नेक्स्ट इसमें हमने देखना है कि जी प्रेडिक्ट ट्रेंड्स जो है वो मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल को अगर हम देखें तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किस तरह जो है वो चेंज होती है एलिमेंट्स की। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जनरली इंक्रीजेज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस a period and decreases as you move down a group। अगर आप लेफ्ट से राइट टेबल में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करती है, और अगर आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। एज ए रिजल्ट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर फाउंड ऑन द टॉप राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कि आप टॉप राइट पे अगर देखेंगे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे, और अगर आप आ जाएंगे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो वो आपको लेफ्ट बॉटम लेफ्ट में जो है वो मिलेंगे। ये हमारे पास टेबल है, इसको देखें जो पीछे हमने बात की अभी उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आप यहाँ से इस तरफ यानी लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इसको चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल हम ये लिथियम है, ये 0.98 है, और यहाँ पे बोरॉन 2.4 है, और देखिए फ्लोरीन के आके 3.98 हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है ये क्योंकि नोबल हैं इसलिए इनकी रिएक्टिविटी इतनी नहीं आती, इसलिए हमने यहाँ तक इसको लिया हुआ नोबल गैसेस तक। लेकिन जो कह लें कि शो करते हैं उनको फिर हम यहाँ भी मेंशन कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल मिलेंगे उसमें इस ग्रुप को जो है वो जीरो ग्रुप जो है या जो हमारा नोबल गैसेस का है उसको इग्नोर ही किया जाता है। बहरहाल अब ये देखें इस तरह जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब कोई भी पीरियड देख लें, ये 0.8 से स्टार्ट हो रही है और आस्ता आस्ता जो है वो इंक्रीज होके ये 2.6 तक गई है। अब ऊपर से नीचे देख लें, लिथियम है 9.8 है और नीचे ये 0.7 है, यानी ऊपर ऊपर से नीचे जो है ये कम हो रही है, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगी। इसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन में पता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, और नीचे आते जाएं तो ये 3.98 से 2.2 तक जो है वो रह जाती है एस्टेटीन की। तो ये इसकी इसके ट्रेंड्स हैं कि लेफ्ट राइट जो है वो टेबल में इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, और इसी तरह ऊपर से नीचे ग्रुप में अगर आप देखें तो ये डिक्रीज होती है। अभी जो हमने बात की थी कि हमारे पास जो टॉप टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल है वो ये है। ठीक है जी, ये टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी, और ये टॉप लेफ्ट सॉरी बॉटम लेफ्ट जो है इसका बॉटम जो है उसमें लोएस्ट हमें मिलती है, तो ये 0.7 जो है। अब जो हमने डिफरेंस की बात की थी और पीछे जो टेबल देखा था कि बॉन्ड किस तरह का होगा, तो उसके लिए आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि आप जो है वो 3.16
जैसे 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 हमारे पास HCl की हमने बात की थी, तो HCl जो है इसको अगर आप देखें तो यहाँ से आप उसकी वैल्यूज़ लगा के आप जो है वो कैलकुलेट कर लें और डिफरेंस देख लें और आप देख लें कि बॉन्ड जो है वो कौन सा होगा। मसलन हमने HCl की बात की थी, तो HCl हाइड्रोजन जो है इसकी है HCl बॉन्ड, हमने देखना है बॉन्ड कैसा होगा। इसकी वैल्यू आप देख लें 2.20 है और माइनस जो Cl है इसकी 3.16 है। अब इसमें नेगेटिव और उसका पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आपने नहीं लेना कि ये नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होती, ये पॉजिटिव में ही हमने लेना है, यानी हमने डिफरेंस लेना है। हमने ये नहीं देखना कि वो प्लस है या माइनस है, टोटल डिफरेंस हमने देखना है। तो एक्चुअली अगर हम 3.16 माइनस 2.20 यानी बड़ी वैल्यू पहले कर लेंगे तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये हमारे पास 0.96 जो है इसका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 0.96। अब ये जो है ये 0.5 से ज़्यादा है, इट मीन्स कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड की कोई एग्जांपल आप देख लें, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम 0.93 है और Cl 3.16 है। 3.16 से आप 0.93 जो है माइनस करें तो ये आपके पास जो डिफरेंस है 2.23 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1.7 से बढ़ गया, तो ये बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा। तो इस तरह ये आप जो है वो जो इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करके आप बॉन्ड जो है उसको उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपका बॉन्ड पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, कोवलेंट होगा, आयनिक होगा, कैसा जो है वो उसका बिहेवियर होगा। तो ये था उसका इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी का। नेक्स्ट जो है हमने इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो करनी है, उसमें 2 स्केल्स हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे कि हम इसको जो है वो मेजर करने की जो जो हमने शुरू में बात की थी कि हम थ्योरेटिकल जो बेसिक्स हैं उनको यूज़ करके जिसमें बॉन्ड एनर्जीज वगैरह जो है वो यूज़ करके हम इंशाल्लाह जो है वो इनकी जो है वो फिर स्केल्स जो है वो भी स्टडी करेंगे।